गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करना चाहते हैं इंडक्शन से रिलेटेड कुछ बात। यहाँ पर हम ये जानते हैं जो इंडक्शन किसको फॉलो करता है, अट्रैक्शन, है ना। जैसे हमने जानते हैं क्या होता है, रिपल्शन भी होता है, अट्रैक्शन भी होता है ना। तो इंडक्शन यहाँ पर हम देखने वाले हैं किस तरह से अट्रैक्शन को फॉलो करता है ना। और एक चीज तो हमें पता है, इंडक्शन मेथड से किसी बॉडी पे चार्ज किस तरह से आता है। जैसे हमने देखा था ये कोई न्यूट्रल बॉडी है ना, ये कोई मान लेते हैं कोई चार्ज बॉडी है, तो इस न्यूट्रल बॉडी के बगल में, पास में, नियर में एक चार्ज बॉडी को लाते थे, है ना। तो इसके चलते इस न्यूट्रल बॉडी पर भी चार्ज आ जाता था, है ना। ये बॉडी भी चार्ज हो जाता था। इसी प्रोसेस को हमने क्या बोला था, इंडक्शन, है ना। आज हम इसी चीज को थोड़ा हम बात करते हैं थोड़ा इस तरह से। देखिए, डालना है इंडक्शन फॉलो अट्रैक्शन, इंडक्शन फॉलो अट्रैक्शन। समझिए जरा इसको। इसमें क्या होगा, जैसे मान लिया हमने क्या, ये कोई न्यूट्रल बॉडी है, ये इसका स्टैंड है ना। इंसुलेटिंग स्टैंड इंसुलेटर का बना है, क्योंकि जब इस पे चार्ज आए तो ग्राउंड पे नहीं ग्राउंड में ट्रांसफर नहीं हो जाए चार्ज, इसलिए हम लोग कैसा ये इस्तेमाल करते हैं, स्टैंड इंसुलेटर का, है ना, जिससे चार्ज का फ्लो नहीं हो पाए। देखिए, ये हमारे न्यूट्रल बॉडी है, और यहां पर हमने क्या किया, यहां पर मैंने क्या किया, एक चार्ज बॉडी बुलाया। इस तरह से करते थे ना, न्यूट्रल बॉडी के पास में क्या करते थे, एक चार्ज बॉडी बुलाते थे, कुछ इस तरह से, है ना। ये चार्ज बॉडी है, ठीक है, ये न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी कहने का मतलब क्या है, इक्वल अमाउंट पे इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन नहीं। तो यहाँ पर न्यूट्रल है, इसका मतलब क्या, चार्ज नहीं, इसके पास चार्ज है, लेकिन जितना ही इलेक्ट्रॉन्स है उतना ही क्या है, प्रोटॉन्स है, ठीक है। अब देखिए, जैसे ही चार्ज बॉडी को लाया, है ना, तो सब इलेक्ट्रॉन्स जो होगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब है ना, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, अपने से अपोजिट वाला को क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, है ना। सेम वाला को क्या करेगा, रिपेल कर देगा, नहीं। तो यहाँ पर जो होगा, यहाँ पे सब कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, है ना। अब जरा बताइए, इसी घटना को कहा जाता है इंडक्शन, है ना, मतलब इंड्यूस हो जाना, है ना। किसी बॉडी में जब चार्ज इंड्यूस करता है, आता है कहीं से, है ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं, इंड्यूस हो गया, नहीं। तो जब न्यूट्रल बॉडी को हमने, है ना, चार्ज बॉडी के पास में लाया, है ना, तो न्यूट्रल बॉडी पर भी चार्ज डेवलप हो गया, है ना, चार्ज इंड्यूस कर गया, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंडक्शन। इसी फेनोमेनन को, इसी मेथड को क्या बोलते हैं, इंडक्शन। और हमने बात किया था, जब इसको ग्राउंडेड कर दिया था, तो देखा था इलेक्ट्रॉन जाके इसको न्यूट्रलाइज कर दिया था, और वही नेगेटिव चार्ज पूरा फैल गया था, नहीं। तो ये फेनोमेनन हमने क्या किया, पढ़ चुके हैं। चलिए, अब हम थोड़ा बात करते हैं क्या, देखिए, अट्रैक्शन किस काहे फॉलो करता है, रिपल्शन क्यों नहीं फॉलो करता, है ना। तो जरा समझिए, देखिए, तो एक चीज हम पढ़ेंगे, है ना, एक चीज हम पढ़ेंगे, वी नो, अभी तो नहीं जानते हैं फिलहाल, ठीक है। क्या होता है, फोर्स जो लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स, वह क्या होता है, 1/किसका, r² के बराबर होता है ना।
ये चीज हम स्टडी करेंगे बाद में, ठीक है। जरा फिलहाल याद रखिए, कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे ना, तो कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला होता है इस तरह से, F इक्वल टू दो चार्ज पे जो फोर्स लगता है, यह F इक्वल टू कितना होता है K Q1 Q2 बटे कितना होता है R स्क्वायर, जहां पर R का मतलब होता है दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन। जैसे मान लेते हैं यही एक चार्ज है Q1, ये है कोई दूसरा चार्ज Q2, कितना दूरी पे रखा हुआ है, यही दूरी क्या है, डिस्टेंस R है ना, ये डिस्टेंस R है, तो कितना फोर्स एक दूसरे को लगाता है, ये इस पे लगा दिया, इस पे लगा दिया, तो कितना फोर्स लगाता है, वही फोर्स का वैल्यू है, इसी को बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ, जो कि हम आगे स्टडी करेंगे, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बताइए। डिस्टेंस का बात करेंगे, मतलब प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है, चार्ज के प्रोडक्ट के क्या है प्रोपोर्शनल है फोर्स, है ना। और डिस्टेंस का क्या है यहाँ पर इन्वर्सली है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं F डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या बोलेंगे R स्क्वायर, इस तरह से कह सकते हैं, है ना। अब बताइए इसका मतलब ये हुआ, है ना, मतलब R यदि ज्यादा होगा, R ज्यादा होगा तो फोर्स का वैल्यू क्या मिलेगा, कम मिलेगा, है ना, या R कम मिलेगा तो फोर्स क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। इन्वर्सली का मतलब यही होता है ना, इन्वर्सली का मतलब यदि इस पैरामीटर्स को हम बढ़ाएंगे तो ये क्या करेगा, घटेगा, इसको घटाएंगे तो ये क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। इन्वर्सली का मतलब क्या होता है, यही होता है। अब जरा बताइए, ये चीज तो हम जानते हैं, देखिए तो क्या होगा यहाँ पे बताइए। देखिए ये एक चार्ज बॉडी है यहाँ, अब इस पर भी चार्ज इंड्यूस कर गया, तो जो चार्ज इंड्यूस करता है ना उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज, इंड्यूस्ड। जो यहाँ पर है ये वाला चार्ज बॉडी पे, इसको बोलते हैं इंड्यूसिंग चार्ज, ये हमारा इंड्यूसिंग चार्ज हो गया। इस पर जो आ गया चार्ज, है ना, इसके वजह से इस पर जो चार्ज आ गया या इसमें इंड्यूस कर गया इस बॉडी में, तो इसको क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड चार्ज, है ना। अब जरा समझिए, मान लेते हैं क्या, अभी हमने ये जान किया ये आपस में क्या होगा, इसमें क्या होगा अट्रैक्शन फोर्स, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, तो क्या होगा अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। और इसमें क्या होगा, रिपल्सन फोर्स होगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये वाला इसको किधर खींचेगा, इधर खींच देगा, कितना से, तो मान लेते हैं F1, है ना। और ये वाला इसको क्या करेगा, इधर रिपेल कर देगा, कितना हो जाएगा F2। देखिए थोड़ा बढ़िया से देखिएगा, बहुत बढ़िया चीज है ना, गौर करने वाला चीज है ना। अब जरा इसको हम बात करते हैं कुछ इस तरह से, देखिए तो ये निगेटिव चार्ज इससे कितना दूरी पे है, तो मान लेते हैं कितना दूरी पे है, ये R1 डिस्टेंस पे, कितना पे है, R1 दूरी पे। और ये वाला इससे कितना दूरी पे है, देखिए कितना दूरी पे है, देखिए कुछ ज्यादा दूरी पे है ना, ये है ना, ये कुछ ऐसा है ना, कुछ इस तरह से कहा जाए, मान लेते हैं यहीं से ले लिया जाए, कोई बात नहीं है, तो ये क्या हो गया हमारा R। अब जरा बताइए, जितना चार्ज ये है उतना ही चार्ज ये है नहीं, तो चार्ज का प्रोडक्ट जो होगा फोर्स का प्रोपोर्शन होगा, दोनों बराबर हो जाएगा। लेकिन बात है डिस्टेंस का, ये डिस्टेंस क्या है, नेगेटिव वाला का डिस्टेंस क्या है, यहाँ से R1 है जो कि बहुत कम है नहीं, अब पॉजिटिव से इसका डिस्टेंस क्या है, R2 है जो कि ज्यादा है ना। और हम जानते हैं, है ना, जिसका डिस्टेंस यदि क्या होगा ज्यादा मिलेगा तो फोर्स क्या मिलेगा, कम, है ना, मतलब ज्यादा बढ़ी इसको अटैक नहीं कर पाएगा, कम फोर्स मिलेगा नहीं। और ये क्या है, जिसका डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स क्या मिलेगा, ज्यादा, है ना। तो यहाँ पर बताइए क्या होगा, यहाँ पर चूंकि क्या बोला जाएगा, यहाँ पर चूंकि R1 जो है लेस देन है किससे, R2 से, है ना, R1 लेस देन है R2 से, इसीलिए हम बात करेंगे क्या कैसा हो जाएगा, तो कुछ इस तरह से, इसीलिए जो हो जाएगा हमारा बताइए R1 क्या है, R1 क्या है, कम है नहीं, तो R1 कम है तो ये लगने वाला फोर्स क्या होगा, ज्यादा, है ना, क्योंकि इन्वर्सली है R का ना, जिसका R कम उसका फोर्स ज्यादा, है ना। R1 के चलते मतलब क्या है, ये फोर्स क्या है F1, है ना, तो R2 के चलते फोर्स क्या है, R2 का जो क्या है F2, तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, R1 क्या है, कम है किससे, R2 से, तो जिसका डिस्टेंस कम है तो वाला फोर्स क्या होगा, ज्यादा, तो R1 के चलते जो फोर्स होगा इसका क्या बोल दिया हमने, F1, है ना। F1 कैसा फोर्स है, अट्रैक्टिव, खींच रहा है नहीं, तो इसीलिए क्या कहा जाएगा, कहेंगे F1 जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, F2
F2 नहीं। अब बताइए F1 कैसा फोर्स है? एट्रैक्टिव फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स है? एट्रैक्टिव फोर्स है नहीं। F2 कैसा फोर्स है? एट्रैक्टिव, रिपल्सिव? रिपल्सिव फोर्स है नहीं, क्योंकि ये फोर्स ये इधर मार रहा है तो रिपल्सिव फोर्स है, और ये वाला इसको खींच रहा है तो एट्रैक्टिव है ना। इसका मतलब क्या होता है पता है? F1 ज्यादा है तो इसको क्या करेगा? बॉडी को अपने तरफ खींच लेगा नहीं, है ना। ये ज्यादा फोर्स हो गया ना, तो ये बॉडी किधर जाएगा? इधर जाएगा, किधर जाएगा? तो इधर चला जाएगा नहीं, इधर जाएगा, अट्रैक्ट कर दिया नहीं। इसलिए हम लोग बोलते हैं इंडक्शन जो है वो किसको फॉलो करता है? अट्रैक्शन को फॉलो करता है ना। इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो कहेंगे hence we can say induction follow attraction, है ना। इस तरीके से इसको याद रखिए। तो याद रखिएगा इंडक्शन हमेशा किसको फॉलो करेगा? अट्रैक्शन को फॉलो करेगा नहीं, क्योंकि नजदीक में कौन होगा? निगेटिव चार्ज वाला रहेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, और डिस्टेंस भी क्या होगा इसका? कम होगा। अब पॉजिटिव वाला का ज्यादा हो जाता है, अपोजिट वाला का ज्यादा हो जाता है, तो जिसका डिस्टेंस कम होगा वो फोर्स ज्यादा होगा, तो ये फोर्स का वैल्यू ज्यादा होगा, इसलिए किसको फॉलो करेगा? अट्रैक्शन को फॉलो करेगा, है ना। इसको याद रखिए। ये मान लेते हैं इस पर जो चार्ज आता है जिसको मैं क्या बोलते हैं? Q। क्या बोलते हैं इसको? स्मॉल q। इस पर जो चार्ज है उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल Q, है ना। तो इस चार्ज को कैसा चार्ज करेंगे? जो बॉडी पे डेवलप हुआ, न्यूट्रल बॉडी पे जो चार्ज आया है ना, उसको कैसा चार्ज कहा जाएगा? कैसा बोलेंगे? इंड्यूस्ड चार्ज, है ना। और जो चार्ज ये है चार्ज बॉडी पे, उसको क्या बोलेंगे? इंड्यूसिंग चार्ज, है ना। तो कहेंगे हियर Q जो है इसको क्या कहा जाएगा? इंड्यूसिंग चार्ज कहा जाएगा, है ना। एंड स्मॉल q जो है उसको क्या कहा जाएगा? इंड्यूस्ड चार्ज कहा जाएगा, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू फेराडे के हिसाब से ये इंड्यूसिंग चार्ज जो होता है ना, वह इंड्यूस्ड चार्ज के बराबर होता है। अकॉर्डिंग टू फेराडे Q जो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है? इंड्यूस्ड चार्ज, है ना। तो इस चीज को याद रखिए, है ना। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। तो याद रखना है ना, मतलब इंडक्शन किसको फॉलो करता है? अट्रैक्शन। चलिए इसी से रिलेटेड एक फिनोमेनन है जो कि हम लोग करते हैं, ठीक है। जैसे कंघी से रब करते हैं, है ना। कंघी को लगाते हैं बाल में, है ना। जब बाल में कंघी करते हैं, कॉम्ब करते हैं, तो क्या होता है बताइए? छोटा छोटा पेपर के पीस को क्या करता है? अट्रैक्ट कर लेता है नहीं। तो आखिर देखिए तो सोचिए जरा, चार्ज क्या करता है? फोर्स लगाता है नहीं। अब जरा यहाँ पर समझना है, जैसे मान लेते हैं बाल से रब किया इस कंघी को ऐसे, है ना। तो चार्ज क्या होगा? चार्ज या तो ये और ये, बाल और ये होगा ना, हाँ। तो आपस में फोर्स इस पर रहेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, जब इसको रब करते हैं तो इस पर तो चार्ज आ गया, लेकिन पेपर के टुकड़ा पे चार्ज क्या आया? नहीं आया। इस पर तो कोई चार्ज नहीं है ना। तो कैसे फिर अटैक करता है? कैसे फोर्स लगाता है ना। मतलब जब हम कंघी से रब करते हैं, कंघी को रगड़ते हैं बाल में, है ना, तो क्या होता है? चार्ज कौन होता है? कॉम्ब होता है, पेपर नहीं हुआ, क्योंकि पेपर तो यहाँ रखा हुआ है। फिर भी क्या करता है? ये उसको अट्रैक्ट कर लेता है। किसको? पेपर के टुकड़ा को, है ना। तो क्यों अट्रैक्ट कर लिया? तो यही बात होता है ना। मतलब पेपर अब यहाँ पर रखा हुआ है, तो पेपर कैसा है? ये न्यूट्रल बॉडी है नहीं। और जब इस चार्ज बॉडी को यहाँ पर ले जाएंगे, है ना, तो यही घटना घटेगा। जैसे ये कंघी चार्ज बॉडी, ये पेपर का टुकड़ा था, तो जितना ही इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन होगा, है ना। तो ये क्या करेगा? निगेटिव वाला को क्या करेगा? अपने तरफ अटैक करेगा, पॉजिटिव को इधर कर देगा, है ना। इस हिसाब से ये भी क्या करता है? हमारा पेपर को क्या करता है? खींच लेता है, नहीं अट्रैक्ट कर लेता है। काहे? तो यही इंडक्शन फॉलो करता है क्या? अट्रैक्शन को, है ना। इसको अट्रैक्ट करता है ना। यही एग्जांपल यहाँ पर है ना, जो कम से जब कंघी को लगाते हैं बाल में, है ना, तो ये कॉम्ब क्या करता है? पेपर के टुकड़ा को अपने तरफ खींच लेता है, आकर्षित कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। तो इसलिए, है ना, इसी घटना के चलते ऐसा होता है,
ठीक है। चल जरा एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। देखिए इसी का एग्जांपल हम देखते तो हैं, प्रैक्टिकल करते भी हैं, लेकिन समझते नहीं है ना आखिर क्यों होता है। ठीक है, तो यही होता है, इंडक्शन फॉलो करता है ट्रैक्शन को, है ना। चलिए जैसे मान लिया यही एक कॉम्ब है, थोड़ा कॉम्ब का पिक्चर बना लेते हैं। देखिए थोड़ा फिर से बनाते हैं। इसका दांत है कंघी का, इसी तरह से रहता है ना, 50-50 रहता है, 50 मोटा वाला, 50 पतला वाला। चलिए यही क्या हो गया, कॉम्ब, है ना। ये कंघी है मेरा, है ना। यही करते थे ना, बाल से रब करते थे। तो जब बाल से रब करते हैं कॉम्ब को, तो क्या होता है, कॉम्ब पे कुछ चार्ज आता है। ठीक है, तो यही चार्ज आ गया, मान लेते हैं कुछ इस तरह से चार्ज आ गया, ये कॉम्ब पे चार्ज, है ना। और ये मेरा क्या है ना, ये कुछ इस तरह से है, ये कागज का टुकड़ा है, पेपर का पीस है छोटा छोटा, है ना। देखने के लिए बड़ा बना दिया है, समझिए इसको। ठीक है, तो क्या होगा, पीस तो न्यूट्रल है, इसको तो मैंने नहीं रब किया था, है ना। तो यही बात होता है, जैसे ही यहाँ मतलब ये क्या है, न्यूट्रल बॉडी है, और जैसे ही कोई चार्ज बॉडी को लाते हैं तो क्या होता है ना। न्यूट्रल का मतलब जितना इलेक्ट्रॉन्स उतना ही प्रोटॉन्स है। जैसे ही चार्ज बॉडी को लाएंगे तो निगेटिव को क्या करेगा, निगेटिव वाला इधर चला जाएगा, है ना, सब निगेटिव। ठीक है, ये सब पॉजिटिव किधर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा कुछ इस तरह से आ गया। ये पेपर का टुकड़ा है ना, इसको क्या कहेंगे, पीस ऑफ पेपर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या होगा, क्या होगा बताइए, वही चीज तो होगा, है ना। किस तरह से काम करेगा, ये चार्ज यहाँ पर है, ये निगेटिव वाला यहाँ पे है, तो ये पॉजिटिव इसको अटैक करेगा अपने तरफ, नहीं तो इसके चलते ये दूरी मान लेते हैं हम, निगेटिव वाला का डिस्टेंस कितना मान लिया हमने, r1, है ना। पॉजिटिव का डिस्टेंस हमने क्या मान लिया, r2। ठीक है ना। अब बताइए, तो इसके चलते फोर्स ये वाला इसको क्या करेगा, उधर खींचेगा, इधर फोर्स लगाएगा, तो इसके चलते हमने क्या नाम रख दिया फोर्स को, F1, है ना। और ये प्लस वाला भी, ये प्लस वाला रिपेल करेगा, इधर फोर्स लगा देगा, इसको हमने क्या नाम रख दिया, F2, है ना। और हम जानते हैं, है ना, हम जानते हैं, वी नो, क्या क्या जानते हैं हम लोग, जो फोर्स जो होता है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है, सेपरेशन बिटवीन चार्जेज, है ना। चार्जेस के बीच का दूरी होता है ना। अब बताइए, जिसका डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, फोर्स क्या होगा, ज्यादा। बताइए, निगेटिव का डिस्टेंस क्या है, कम है ना, तो फोर्स क्या होगा, F1 बड़ा होगा। पॉजिटिव का डिस्टेंस यहाँ से ज्यादा है, नहीं तो फोर्स क्या होगा, कम रहेगा, इनवर्स है ना। तो कहेंगे इसीलिए, है ना, कहेंगे
चूंकि क्या R1 लेस देन क्या है R2 से, है ना, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए F1 क्या हो जाएगा, F1 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा F2, है ना। तो कहेंगे सो, है ना, या कहेंगे अतः, हेंस, हेंस, हेंस इंडक्शन फॉलो एट्रैक्ट्स, है ना। सबसे बढ़िया एग्जांपल है इसका इंडक्शन फॉलो एट्रैक्शन का, है ना। कर लीजिए सब। चलिए मिटाते हैं। देखिए जो भी हम लोग स्टडी कर रहे हैं अभी चार्ज से रिलेटेड बात कर रहे हैं, है ना। वैसे तो सब लोग स्टार्ट करते हैं कूलम्ब्स लॉ से, है ना, लेकिन उससे पहले हम लोग बहुत सारी जानकारी ले लेते हैं चार्ज के बारे में, है ना। इतना सारा डिटेल में बात करेंगे क्योंकि इस सब का काम पड़ेगा आगे, है ना। आगे जब स्टडी करेंगे, है ना, तो इस सब का चर्चा किया जाएगा, तो जानकारी नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको पहले समझ लेते हैं फिर बाद में काम किया जाएगा, है ना। अब चार्ज से रिलेटेड 2 क्लास ऑन किया जाएगा, है ना। आज प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं, है ना, फिर एक दिन न्यूमेरिकल्स कर देंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल्स किया जाएगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे, फिर बात किया जाए डेंसिटी ऑफ चार्ज पे, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम्स करेंगे, है ना। तो उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कूलम्ब्स। चलिए तो स्टार्ट कीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज का प्रॉपर्टी क्या है ये सब पर चर्चा करते हैं, है ना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज। देखते हैं कुछ प्रॉपर्टी के बारे में, क्या क्या खासियत है चार्ज के पास, क्या क्या गुण है, क्या क्या होता है ना, ये सब बारे में चर्चा करेंगे। चलिए पहला प्रॉपर्टी कहता है लाइक चार्ज repel each other and unlike charge attract each other। क्या कहता है, लाइक चार्ज क्या करता है, रिपेल करता है, और अनलाइक क्या करता है, अट्रैक्ट करता है ना। लाइक का मतलब होता है सेम नेचर का, जैसे प्लस प्लस माइनस माइनस, ये दोनों कैसा कहलाएगा, लाइक चार्ज, है ना। अनलाइक का मतलब होता है असमान, है ना, जैसे एक प्लस दूसरा माइनस, तो ये क्या कहलाएगा, अनलाइक कहलाएगा, है ना। तो लाइक लाइक में क्या होता है, रिपल्सन, अनलाइक में क्या होता है, अट्रैक्शन। जैसे हमने बात किया था ये प्लस है और यहाँ पर क्या है, प्लस है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, इसको रिपेल करेगा, है ना। तो कुछ इस तरह से बात करेगा, है ना। क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, रिपल्सन हो जाएगा, है ना। फिर मान लेते हैं क्या, लाइक लाइक माइनस माइनस रहे, ठीक है, माइनस माइनस, तो यहाँ भी क्या करेगा, लाइक लाइक है, तो ये इसको धक्का मारेगा, ये इधर धक्का मारेगा, यहाँ भी क्या करेगा, ये रिपेल कर जाएगा। फिर मान लेते हैं ये प्लस है ये माइनस, बताइए ये दोनों कैसा है, लाइक क्या, लाइक, अनलाइक और समान, क्योंकि एक प्लस तो दूसरा माइनस, है ना। तो ये प्लस क्या करेगा, इसको खींचेगा, बोले आओ, और ये भी क्या करेगा, इधर खींचेगा, है ना। तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो याद रखिएगा पहला प्रॉपर्टी बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दूसरा प्रॉपर्टी है चार्ज इज इनवेरिएंट, है ना। चार्ज इज इनवेरिएंट,
चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब होता है क्या, मतलब जब जैसे मान लेते हैं वेलोसिटी पे चार्ज डिपेंड नहीं करता है ना, मतलब चार्ज क्या होगा, वेरी नहीं करेगा। जैसे मान लेते हैं इस बॉडी पे हमने चार्ज दे दिया 10 कूलम, है ना, कितना कूलम चार्ज किया, तो उसको हमने 10 कूलम दे दिया, है ना। इसको हम क्या करते हैं, गाड़ी में बिठा करके, है ना, खूब स्पीड में लेके चले जाते हैं कहीं, है ना, तो क्या होगा, जब गाड़ी चलेगा तो क्या चार्ज उड़ जाएगा, है ना, नहीं उड़ेगा, है ना, चार्ज कहीं नहीं जाएगा। मतलब जिस बॉडी पे जितना भी चार्ज आ जाता है ना, वह चार्ज उसी पे रहेगा, भले आप कितना ही फास्ट मूव करवाइए, इसको फास्ट मूव करवाइए या स्लो कराइए, कुछ भी कीजिए। यदि 2 कूलम का चार्ज है इस पे या 10 कूलम का चार्ज है ना, तो चार्ज कांस्टेंट ही रहेगा, चार्ज वेरी नहीं करेगा, है ना। इसलिए कहा जाता है चार्ज इज क्या, इनवेरिएंट, है ना। तो इसको लिखते हैं हम लोग, दैट इज चार्ज does not depends on, सब बोल दीजिए, चार्ज ऑन बॉडी does not depends on velocity। चार्ज क्या करेगा, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, है ना। मतलब क्या कहेंगे हम, चार्ज एट रेस्ट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, चार्ज इन मोशन, है ना, क्योंकि जितना चार्ज किसी बॉडी पे रेस्ट में होगा उतना ही चार्ज किस में होगा, मोशन में होगा, तब हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं 10 कूलम है, 20 कूलम है इस पे चार्ज, है ना, तो जब मोशन में भी जाएगा, है ना, मोशन भी करना शुरू कर देगा, कुछ स्पीड से लेके जाएंगे, है ना, तो इस पर कितना चार्ज रहेगा, 10 कूलम या 20 कूलम रहेगा, चार्ज वेरी नहीं करता है, इसलिए बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है, चार्ज इज इनवेरिएंट, है ना। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है तीसरा प्रॉपर्टी, चार्ज इज ट्रांसफरेबल, है ना, चार्ज ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, चार्ज इज ट्रांसफरेबल, that is when a charged body is placed या kept in contact with another object, another body, then charge is transferred to another body। क्या कहता है, चार्ज ट्रांसफरेबल है ना, मतलब जैसे मान लेते हैं कोई बॉडी, ये जैसे इस बॉडी पे चार्ज है, इस बॉडी पे कुछ चार्ज है या नहीं है चार्ज, तो क्या होगा, चार्ज सटा के रखेंगे, दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे तो चार्ज का क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, है ना, एक दूसरे पे क्या हो जाएगा, आदान प्रदान हो जाएगा, है ना। जैसे हमने देखा था ना मेथड ऑफ चार्जिंग में, है ना, मेथड चार्जिंग क्या देखा था, बाय कंडक्शन मेथड से जब चार्ज किया था तो यही काम तो हुआ था, जब कांटेक्ट में लाते हैं तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है आपस में, है ना, मतलब क्या, चार्ज ट्रांसफर हो रहा है ना। इसीलिए आगे भी चर्चा करेंगे, जब दो बॉडी को कांटेक्ट में रखेंगे, है ना, तो कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना, तो ये सब घटना मतलब ये क्या है, ट्रांसफरेबल। चलिए, तो चार्ज को हम ट्रांसफरेबल है, चार्ज ट्रांसफर होता है ना, क्या मास ट्रांसफर होगा, बोलेगा मास ट्रांसफरेबल है ना, तो अपने आप तो नहीं होगा,
क्योंकि जैसे मान लेते हैं क्या हम दीवार में सटेंगे, जैसे बोर्ड में सटेंगे, है ना, ट्रांसफरेबल क्या होता है, पूरा बोर्ड का मास मेरे बॉडी में आ जाता है, तो हम क्या हो जाते हैं, मोटा ताकड़ा हो जाते हैं, है ना। या मान लेते हैं हमारा मास उसमें बोर्ड में चला जाएगा तो हम सूख जाते हैं, है ना। तो मास ट्रांसफरेबल अपने आप नहीं होगा, है ना, जब तक हम खुद नहीं मास को यहाँ से वहाँ उठा कर रखेंगे तब तक खुद नहीं होगा, लेकिन चार्ज खुद ब खुद हो जाएगा, है ना। जैसे ही दो चार्ज बॉडी कॉन्टेक्ट में लाएंगे, है ना, तो आपस में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करना शुरू हो जाएगा, तो चार्ज ट्रांसफरेबल है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चौथा नंबर प्रॉपर्टी कहता है, देखिए चौथा नंबर कहता है क्या, जैसे चार्ज का प्रॉपर्टी, जैसे कोई स्टैटिक चार्ज है, कोई रुका हुआ चार्ज है, रेस्ट में चार्ज है, तो ये चार्ज क्या करता है, अपने चारों तरफ क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। जब चार्ज रेस्ट में हो तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर दे, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, 0। यदि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर दे, है ना, तो उसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करना शुरू करता है ना। यदि चार्ज, है ना, यदि चार्ज कुछ एक्सेलरेशन के साथ मूव करना शुरू करता है ना, तो वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है ना। तो क्या बोला, चार्ज का क्या क्या प्रॉपर्टी है, यदि चार्ज रेस्ट में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा, और यदि, है ना, कुछ एक्सेलरेशन से मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, है ना, दोनों प्रोड्यूस करेगा, है ना, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो इसको जरा लिखते हैं, कहेंगे when a charge is at rest, then it produced electric field around it, but when charge is moving, then it produced electric field as well as magnetic field, and charge is moving with constant velocity बोल दीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए चार्ज मूविंग विथ, ऊपर हम लगा रहे हैं, ठीक है, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या करना है, when charge is moving with constant velocity, then it produces electric field as well as magnetic field, and when charge is accelerates, then it produced electromagnetic wave। है ना, याद रखिएगा बात को, क्या क्या, यदि रेस्ट में चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, यदि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी करेगा,
यदि कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं हो, है ना, कुछ एक्सेलरेशन आ जाता है, कुछ एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा, है ना। तो इसका प्रॉपर्टी याद रखिए। अगला प्रॉपर्टीज है, ये तो साइड वाला प्रॉपर्टी है, मेन प्रॉपर्टीज तो अब 3 जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये दिया है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो भी मैंने हल्का फुल्का कर दिया है ना। अब चलते हैं एनसीईआरटी के हिसाब से, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो जाएगा आपका 5वां प्रॉपर्टी। नेक्स्ट एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। देखिए एडिटिविटी का मतलब क्या है, चार्ज को जोड़ना, ऐड करना, है ना। तो चार्ज जो होता है किसी सिस्टम पे, हमने बताया था पिछले लेक्चर में बताया था, है ना, शुरुआत में बताया था, चार्ज कैसा क्वांटिटी है, स्केलर, है ना। स्केलर को हम कैसे जोड़ते हैं, तो सिंपल अलजेब्रिक मेथड से, है ना। जैसे इस तरह से जोड़ते हैं, 2 + 3 कितना होता है 5, नहीं 5 ± 3 कितना कहा जाएगा 2, है ना। ये क्या है, सिंपल अलजेब्रा है, बच्चा वाला है, नहीं। तो चार्ज को भी हम कैसे जोड़ते हैं, उसी तरीका से जोड़ेंगे, सिंपल मेथड से ही जोड़ा जाता है, ठीक है, क्योंकि स्केलर है। स्केलर को जोड़ने का तरीका क्या है, वही सिंपल मेथड, है ना। ट्रायंगल पैरेलल कब लगाते हैं, जब वेक्टर क्वांटिटी होता है तब, नहीं वहां पे लगाते हैं, ठीक है। तो जरा देखिए, तो क्या कहा जाएगा यहाँ पर, एडिटिविटी कहने का मतलब ये है, यदि किसी सिस्टम के पास बहुत सारा पार्टिकल्स है ना, बहुत सारा पार्टिकल है और उस पर चार्ज है ना, तो क्या करेंगे, प्रत्येक के चार्ज को सिंपल मेथड से जोड़ देंगे, वही क्या मिल जाएगा सिस्टम पे, टोटल चार्ज, है ना। तो कहने का मतलब एडिटिविटी क्या कहता है, टोटल चार्ज होगा किसी सिस्टम पे, वह क्या होगा, अलजेब्रिक सम होगा, है ना, अलजेब्रिक मेथड से जोड़ेंगे, ठीक है। हाँ जैसे देखिए हमने बात किया था पिछले लेक्चर में, जैसे ये कोई एटम हुआ करता था, ये एटम है जिसमें न्यूक्लियस है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स है, ये ऑर्बिट है उस तरह से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है ना, कुछ इस तरह से, है ना, ऐसा बात किया था हमने। तो मान लेते हैं क्या, जो हमने माने एल्युमिनियम एटम है, तो किया था क्या, 13 को प्रोटॉन प्लस, है ना, -13 को क्या, इलेक्ट्रॉन, अब प्लस फिर क्या किया था, न्यूट्रॉन। तो टोटल चार्ज हमने एटम पे निकाला था। तो बताइए, मान लेते हैं यही एक सिस्टम है, एटम क्या है, वो सिस्टम, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब है इसके पास। तो हमने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाल लिया था, प्लस प्रोटॉन का चार्ज निकाल लिया था, है ना, प्लस न्यूट्रॉन का चार्ज निकाल करके ऐड कर दिया। तो देखिए कैसे जोड़े, सिंपल तरीका से जोड़ दिया, नहीं क्यों, क्योंकि स्केलर है चार्ज, है ना, सिंपल मेथड से जोड़ा जाता है ना, याद रखिए बात, ठीक है। तो इस तरह से तो चार्ज किसको फॉलो करता है, सिंपल अलजेब्रा को। तो कहना है टोटल चार्ज ऑन ए सिस्टम, चार्ज ऑन एन isolated system is equal to the algebraic sum of charges on individual particles of system this property is called additive
एडिटिविटी ऑफ चार्ज। करना है if a system consists n charges, then total charge on system is given by Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक लेना है, n तक, है ना। किसी सिस्टम के टोटल कितना चार्ज होगा, इसको याद रखिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जरा एग्जाम्पल का बात किया जाए, इसका एग्जाम्पल का बात किया जाए जैसे मान लेते हैं यही एक सिस्टम है कोई, क्या है ये आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड का मतलब सबसे अलग, आदान प्रदान नहीं हो चार्ज का, है ना। कुछ इस तरह का चार्ज है, इस पर है +3 कूलम, यहाँ है इस पे -2 कूलम, इस पे है +10 कूलम, और यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल है जिसपे चार्ज है -4 कूलम। अब इसका टोटल चार्ज मिलेगा सिस्टम पे कितना, तो क्या कीजिएगा, सब पार्टिकल के चार्ज को क्या करना है, ऐड करना, बच्चा जगह नहीं तो करना है हियर टोटल चार्ज ऑन सिस्टम जो हो जाएगा, सिस्टम इज, बताइए क्या हो जाएगा, Q बराबर, बताइए तो जोड़ दीजिए सब, हो जाएगा +3 कूलम प्लस -2 कूलम प्लस +10 कूलम प्लस -4 कूलम। सॉल्व कीजिए इसको तो मिलेगा +3 कूलम -2 कूलम प्लस कितना हो जाएगा 10 कूलम प्लस फिर कितना हो जाएगा, सॉरी प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे -4 हो गया। अब लिखिए कितना हो जाएगा, 3 और 10 13 और 4 2 6, तो कितना हो जाएगा 7, तो प्लस क्या हो जाएगा 7 कूलम। यही हो जाएगा इस सिस्टम पे टोटल चार्ज, है ना। तो आज यही तक कर देते हैं, है ना। अब नेक्स्ट लेक्चर में किया जाएगा 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग कुछ सवाल करेंगे, बहुत तरह तरह का प्रॉब्लम किया जाएगा, है ना। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे फिर बात किया जाएगा, डेंसिटी ऑफ चार्जेज बताए थे उस पे, है ना। तब चलेंगे हम लोग कूलम्स लॉ। तो तब तक के लिए धन्यवाद।